हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट डी के आपके चौथे से लेकर छठे तक के प्रश्नों को करने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले हमने पहले से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए हमने यहाँ पर चौथे प्रश्न को नोट कर दिया। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। तो इसमें जो हम पिछले वीडियो में कर रहे थे ना वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए सिंपली बोल रखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना। ये जो समीकरण दे रखा है ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसे हमें क्या करना है मेरे दोस्त, रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर जाकर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रश्न में दे रखा है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा जो समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये दोनों आपके समीकरण दे रखे हैं। अब देखिए ऐसे अगर आप ढूंढोगे कि हमें क्या मानना है, क्योंकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए मेरे दोस्त हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम देखोगे तो क्या कर सकते हैं ना कि 1/2 गुणे 1/x, हम क्या कर रहे हैं इस 1/2x को 1/2 गुणे 1/x लिख रहे हैं। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, और 1/3 गुणे 1/y बराबर 2। इस 1/3y को मेरे दोस्त हमने क्या किया, 1/3 गुणे 1/y लिख लिया। ठीक है, आगे मेरे दोस्त इधर देखिए हम इसको भी रखेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। ठीक है, समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भैया, ये बताइए 1/2 गुणे 1/x लिखे हैं, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, और 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, या जो लिखा यही आ जाएगा, तो हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं। देखिए हमें जो है ना वही चीजों का उपयोग करना होता है जो पॉसिबल हो। मैथमेटिक्स में जिसकी जरूरत होती है थोड़ा सा उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान से, दोनों समीकरण में यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर भी 1/x है, क्योंकि मानते कब है जब दोनों समीकरण में एक वैल्यू मानने लायक आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 1/x तो यहाँ पर 1/x, यहाँ पर 1/y तो यहाँ पर भी 1/y। तो अतः हम मान सकते हैं मेरे दोस्त, एज्यूम कर सकते हैं कि 1/x बराबर u मान लीजिए। ठीक है, माना, ऐसे लिख लीजिए मेरे दोस्त, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। मेरे दोस्त इतना समझ में आया? बस लाकर इसमें रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त सोल्व करना है, हमने देखिए 1/x बराबर माना है u, तो 1/2 आई इंटू यू प्लस 1/3 इंटू v बराबर 2। जहां जहां पर देखिए यहाँ पर 1/x था हमने u रख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने माना 1/y था, हमने यहाँ पर v जब माना है तो v को रख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही काम कर देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 1/3 इंटू 1/x के स्थान पर u रख दिया हमने, प्लस 1/2 इंटू 1/y के स्थान पर v रख दिया बराबर 13/6। अब देखिए नॉर्मल सी चीजें, कुछ नहीं करना, आप इसका इसमें गुणा करा दीजिए। 1 का गुणा u में होगा तो u हो जाएगा u/2, प्लस 1 का गुणा v में होगा तो v/3 हो जाएगा, क्योंकि v ही होगा, बराबर 2। ठीक है, इधर भी वही काम कर देंगे मेरे दोस्त। तो 1 का गुणा u में तो u/3 है तो 3, यहाँ पर जो नीचे वाला है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त 1/v यानी कि v/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो बराबर 13/6। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, भिन्न का मैंने कहा जोड़े तो जोड़ लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में 6 एलसीएम होगा, 2 से जब 6 में भाग देंगे भाग जाएगी 3 बार में। 3 का इस u में गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो 3 गुणे u ऐसे लिखते हैं, और इसका इसमें गुणा होता है तो 3u हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3u प्लस, इससे इसमें भाग देंगे भाग जाएगी 2 बार में, 2 का भी में गुणा यानी कि 2v हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त हमने साथ ही में पढ़ा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी कि इसका इसमें गुणा, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3u प्लस का 2v बराबर 6 दूना 12। समीकरण नंबर इसे 1 मानिए। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मल समीकरण होते हैं, आपका जो बोल रहा है यहाँ पर कि रैखिक समीकरणों में बदल कर, तो एक रैखिक समीकरण में बदल चुका है।
ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 6 एलसीएम हो जाएगा, और इस 3 से इस 6 में जब भाग देंगे मेरे दोस्त तो भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का इस u में गुणा यानी कि 2u हो जाएगा, 2u प्लस 2u कर सकते हैं, और 2 से इस 6 में फिर से भाग लगाएंगे पुनः तो 3 बार भाग जाएगा, 3 का इस v में गुणा यानी कि 3v हो जाएगा बराबर 13/6, तो 13/6। 6 से 6 कैंसिल होता है मेरे दोस्त, क्यों कैंसिल कर दे रहा है नहीं समझ में आ रहा है जिन भाइयों को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 6 दोनों तरफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसका इसमें गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो 2u प्लस का 3v बराबर 13/6 इंटू 6, जो इधर 6 था 6 से 6 कैंसिल, यानी कि हम लिख सकते हैं यहीं पर मैं कैंसिल कर देता हूँ मेरे दोस्त, 6 से 6 कैंसिल होगा तो 13 आ गया, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 2। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त, चमका समझ में आया? समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अब भी तुरंत लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आ गया 3u प्लस 2v बराबर 12, यहाँ पर आ गया 2u प्लस 3v बराबर 13। देखोगे मेरे दोस्त तो 2 विधि हमने सॉल्व करने के लिए पढ़ी है, एक पढ़ी है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त उस विधि से इसमें उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें u और v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके सहारे हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं कौन सी विधि का उपयोग करूं बताइए जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन की विलोपन। तो मैं क्या कर दे रहा हूं ना, मैं क्या कर दे रहा हूं मेरे दोस्त कि यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सी विधि का? प्रतिस्थापन विधि का। तो समीकरण नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रखेंगे समीकरण 2 से, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, 2u है प्लस का 3v है बराबर 13 है, इस 3v को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2u बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3v। ठीक है, इतना समझ में आया? ये 2u गुणे में तो u बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो 13 माइनस 3v/2। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? चमका, इतना चमका कि नहीं भैया? इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा, इसका उपयोग होगा आने वाले टाइम में। अब देखिए ध्यान से, u का यह मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो जिस समीकरण से हम लोग u और v की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी वेरिएबल की जब वैल्यू निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि में, जिस भी समीकरण से, वेरिएबल में समझ में आता है ना, चर पर। ठीक है, तो उस समीकरण में वैल्यू नहीं रखनी है, यानी कि दूसरे समीकरण से हमने वैल्यू यहाँ पर u की निकाली, तो इसमें मत लाकर रखिएगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा समीकरण है जो यहाँ पर लिखा है पहला, इसमें रख देंगे, दूसरा समीकरण में रखना है सिंपली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3u, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस का 2v बराबर 12 मेरे दोस्त। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 3 गुणे ब्रैकेट में कर लेंगे 13 माइनस का 3v/2 ब्रैकेट बंद प्लस का 2v बराबर 12। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। 3 का इस 13 में गुणा कराएंगे तो 13 39 होता है, तो इस 3 का इस 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 9v हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 2 है तो 2 प्लस का 2v बराबर 12, एलसीएम बन रहा है, बट्टे 1 कर देंगे यहाँ पर तो 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 में भाग लगाते हैं, क्योंकि इस 2 से इसमें भाग लगाते हैं, करना आता ही होगा, भिन्न का जोड़ घटाना तो अभी तक आता ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस 2 से 2 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में, 1 का इस पूरे में गुणा होगा तो यही आ जाएगा, तो 39 माइनस 9 का भी, बीच में प्लस है तो प्लस, इस 1 से फिर 2 में भाग देंगे, भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का इस 2 में भी में गुणा तो 4 भी हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 39 माइनस का 9। अब देखिए ध्यान से, माइनस का 9 भी है, प्लस का 4 भी है, तो क्या कर सकते हैं, घट जाएगा, तो घटेगा जैसे ही तो माइनस का 5 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 5 भी बराबर 24 और माइनस का 39। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, मैं इसमें लिख देता हूँ, जितनी सारी चीजें आ सकती हैं मैं हटाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए 39 को हमने उधर ट्रांसफर किया तभी माइनस लिखा, क्योंकि साइन चेंज होता है, इधर प्लस 39 था उधर जाएगा तो माइनस 39, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आगे हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो माइनस का 5
भी है तो माइनस का 5 भी को ऐसे नोट कर देंगे। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो घटाएंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, भी इक्वल टू 3। ठीक है, इतना समझ में आया, भी इक्वल टू 3 आ गया। भी का यह मान लाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। यहाँ पर यहाँ नोट कीजिएगा, जगह नहीं है ना, यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ समीकरण 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर u बराबर 13 माइनस 3 गुणे भी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 भी है, 3 हम रख दिए, भी की वैल्यू 3 है तो 3 को रख लेंगे बटे 2। ठीक है, तो u बराबर मेरे दोस्त 13, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 9 बटे 2, यानी कि u बराबर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में कैंसिल, तो u बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि नहीं, इतना चमका। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, u और v की वैल्यू रख दीजिए, आपका x y वैल्यू निकल जाएगा। v की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे जो हमने माना है क्या, 1/y। ठीक है, तो रखेंगे 1/y बराबर 3, इसका इसमें गुणा होगा तो y बराबर जो आएगा ना 1/3 आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए 1/y था बराबर 3 था, इसका इसमें गुणा यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 3y, पलट कर लिख देंगे 3y बराबर हो जाएगा 1, यानी कि y बराबर आ जाएगा मेरे, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में करंट हुआ तो 1/3। कैसे आ रहा, समझ में आ गया? अब चमक गया। यहाँ पर देखिए u की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर मानी 1/x, तो 1/x बराबर 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1/2। दोनों मान हमने निकाल दिए मेरे दोस्त, जो चौथे का आंसर था उसे ज्ञात कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। कहीं पर डाउट से रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्त, कमेंट करके पूछो, ये आपका कर्तव्य है जो आपको निर्वाह करने हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो 5वां प्रश्न है वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, वो भी ध्यान से देखिएगा उसे भी। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए जो 5वां प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7। दूसरा जो समीकरण दे रखा है 1/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए अभी तक हम जनरली 1/x बराबर u मान ले रहे थे, यस मान ले रहे थे, t मान ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा जिसकी वजह से। लेकिन मेरे दोस्त अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं हमारे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी प्रश्न है ना ऐसे ही हैं कुछ, और ऐसे प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त हर एक साल, मैं कहता हूँ हर एक सेट में तो नहीं आएगा 6 नंबर में, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है, तो हर एक साल मेरे दोस्त आपके 7 से 8 सेट में प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो जिसमें से कम 2 से 3 सेट में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम इसमें वही करने वाले, क्या कि माना। ठीक है, क्या माना मेरे दोस्त कि 1/x + y बराबर u में मान ले रहा हूं, और 1/x - y बराबर v। दो काम, ये पहला काम कर देंगे। ठीक है, दो ने पहला काम ही करें। अब देखिए 1/x + y के स्थान पर हम u रख लेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, u प्लस, बीच में प्लस था तो प्लस नोट किया। ठीक है, 1/x - y के स्थान पर v है तो यहां पर v रख सकते हैं, अब बराबर 7। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं मेरे भैया, ये बताओ समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा यहां ही पर नोट कर देंगे बगल में, 1/x + y के स्थान पर यहां पर जो हमने माना है u, तो u रख लेंगे माइनस। ठीक है, 1/x - y के स्थान पे यहां पर देखोगे v माना है, यहां पर रखना है तो v रख देंगे बराबर 1। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 2। अब देखिए हमने सोल्व करने की कई सारी विधियां पढ़ी है, 2 पढ़ी, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। ठीक है, एक ग्राफीय विधि से पढ़ी, तो उससे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें किससे सोल्व करना है, तो प्रतिस्थापन या विलोपन से सोल्व कर सकते हैं। एक विधि और होती थी ब्रज गुणन विधि, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए विलोपन विधि में क्या होता है ना, आप लोग को अगर पता होगा विलोपन विधि में क्या होता है मेरे दोस्तों, की वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे सेम करते हैं, वेरिएबल के जो गुणांक होते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या है, u का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी u का गुणांक 1 ही है, यहाँ पर v का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी v का गुणांक 1 है, तो ये तो बहुत आसान है।
जब नहीं सेम होता उसको भी सेम कर देते हैं, हमने प्रोसेस पढ़ा है उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे मेरे दोस्त, समीकरण एक में माइनस कर देंगे दो, या माइनस नहीं प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो u प्लस का v बराबर 7, u माइनस का v बराबर 1। जब प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, u और u जोड़कर 2u हो जाएंगे, 2u हो जाएंगे, प्लस का u माइनस का v एक दूसरे से कैंसिल, या और या जुड़कर 8, ठीक है। तो u बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 8/2, 2 1 कम 2 और 2 चौक को 8 मेरे दोस्त, यानी कि u बराबर आपका आ गया 4, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी थोड़ा बड़ा है, इतना मत सोचिएगा कि इतना आसान हो गया है तो आसानी से आ जा रहा है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं मेरे, थोड़ा बड़ा होगा। u का मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो u का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो u की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 4 माइनस का v बराबर 1। सिंपली हमने कुछ किया नहीं है, u के स्थान पे यहाँ से जो 4 था लाकर रख दिया, बस और कुछ नहीं किया है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस v बराबर 1 माइनस का 4, माइनस v बराबर घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर 3। इतना समझ में आया। u और v की वैल्यू हमने निकाल दी मेरे भैया, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त u और v की जो वैल्यू मानी है उसे लाकर इसमें रख लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या हमने मानी है, एक मानी है कि u की जो वैल्यू होती है 1/x प्लस वाई होती है, तो रखेंगे यहाँ पर u बराबर हमने क्या निकाला, u बराबर 4, u की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/x प्लस का y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1 बराबर 4x प्लस का 4y, ठीक है। पलट कर लिख दीजिए तो 4x प्लस का 4y बराबर 1। पलट कर चेंज करने से कोई भी साइन नहीं चेंज होता है। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 3, ठीक है। अभी ये बड़ा है थोड़ा सा, मैंने बताया ना ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्त अच्छे प्रश्न होते हैं, 6 नंबर में आते हैं, ऐसे प्रश्न आने के हाईली चांसेस होता है बोर्ड एग्जाम में अपना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। v की वैल्यू यहाँ पर देखिए, v बराबर हमने निकाला है मेरे दोस्त, v बराबर क्या 3, v का मान हमने माना है 1/x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कर देंगे 3। इसका इसमें सेम जो यहाँ पर प्रोसेस अपना रहे थे वही अपनाएंगे, इसका इसमें 3 गुणा हो जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 3y, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ, ऐसे कर ले सकते थे आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई लिख सकते हैं ना। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। 1 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 3x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3y, यही तो मेरे भैया मैंने लिखा था इसके पहले भी, पलट कर लिख दीजिए तो 3x माइनस का 3y बराबर 1। इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए मैंने बताया कि इसको भी सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कैसे करें, तो विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जिन भाइयों को आता होगा। विलोपन विधि में मेरे दोस्त हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर इधर मैंने जगह छोड़ रखी है तो इधर मैं नोट कर देता हूं कि एक वेरिएबल की जो गुणांक है उसको सेम करते हैं। और सेम करने का तरीका यह बताया था मैंने कि जिस भी वेरिएबल का गुणांक सेम करना है उसके अपोजिट वाले गुणांक का, यानी कि अगर यहाँ पर x का गुणांक 4 है तो उसका गुणा इस वाले समीकरण में करा देंगे, अगर हमें x वाला क्या करना है सेम करना है तो। लेकिन मेरे दोस्त मैं यहाँ पर y वाला सेम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है 3 है इस वाले समीकरण में, तो इस 3 का गुणा ना इस वाले समीकरण से करा दीजिए। और यहाँ पर y का गुणांक क्या है 4 है, तो इस 4 का गुणा इस वाले समीकरण में करा दीजिए। जब कराएंगे मेरे दोस्त तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में हमने गुणा करा दिया, किससे 3 से। देखिए हमने समीकरण 3 में 3 से गुणा करा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 4 में जो y का गुणांक 3 है तो इसलिए हमने 3 से गुणा करा लिया। जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस का 4y बराबर 1 इंटू इसको भी 3, दोनों तरफ 3 से गुणा कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ गुणा करेगा, दोनों तरफ, क्योंकि जो चीजें हम प्रश्न में उपयोग कर रहे हैं सोल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 3 से 3 कटता है, इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 12x
फिर इस 3 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 12y, और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 3। समीकरण नंबर आपका 4 हो गया है ना, 5। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 में भी हम लोग गुणा कराएंगे। तो समीकरण गुणा 4 में किससे गुणा करा रहे हैं, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, 4 में गुणा करा रहे हैं 4 से, क्योंकि भैया समीकरण नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर देखोगे तो समीकरण नंबर 3 में एक्स वाई का गुणांक क्या है, 4 है, तो इसका गुणा हम लोग इस वाले समीकरण में कराना बताए थे ना, सेम करना है। तो जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर 4 गुणे 1। इसका इसमें गुणा होगा तो 12x, इसका इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 12y बराबर इसका इसमें होगा तो 4। समीकरण नंबर 6। समीकरण विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, फटाक से हो जा रहा है क्योंकि कर भी रहे हैं। समीकरण 5 में से प्लस कर दिया 6 को जोड़ देंगे, आसानी से आ जाएगा 12x प्लस का 12y बराबर 3। ठीक है, मैं और इधर से लिखता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। तो 12x प्लस का 12y बराबर 3 और 12x माइनस का 12y बराबर 4। समीकरण नंबर ये 5 है आपका, ये समीकरण नंबर 6। प्लस कर रहे हैं, साइन चेंज ही नहीं होगा, यह और यह जुड़कर 24x हो जाएंगे, क्योंकि 12 और 12 जुड़ के 24, एक दूसरे से कैंसिल, या जुड़कर 7, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 7/24। एक आंसर हमने निकाल दिया। दूसरा भी निकाल देते हैं, आप ये मत सोचिएगा सर छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, दूसरा भी मैं निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। x का मान लगाकर समीकरण नंबर जहां पर ठीक लगे मेरे दोस्त, कहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, साथ में यहाँ और यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जहां लाभ ज्यादा वहां रखिएगा। ठीक है, तो मैं छोटे वाले में ही रखता हूँ। समीकरण नंबर मान लीजिए हमने 4 में रख दिया। ठीक है, जब 4 में रखेंगे तो 3 गुणे 3x है, तो 3 को हमने नोट किया, x की वैल्यू 7 यहाँ पर मैं नोट करता हूँ 3 गुणे 7/24। फिर माइनस है तो माइनस, उधर देखिए समीकरण देखते रहिए, चौथे में 3y है तो 3y बराबर 1, 3 एक कम 3, 3/24, यानी कि 7/8 है। अब 7/8 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 3y बराबर 7/8। इसको सॉल्व कर लीजिए था मेरे दोस्त। ठीक है, अब सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो बहुत दिक्कत है भैया, ये सब बहुत आसान हो जाना चाहिए अभी तक। तो माइनस का 3y बराबर 7/8 है, इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ। ठीक है, कि सॉल्व करा दूं, इधर जगह है थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। इसको मैंने क्या किया ना, ऐसे कर दिया, और यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा, ये जो 7/8 आ रहा है माइनस को हो जाएगा 1 माइनस का 7/8। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y है ये बराबर एलसीएम हो जा रहा है, बटे 1 करके यहाँ पर देखोगे तो 8 एलसीएम होगा कि नहीं मेरे भैया, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। 1 से उस 8 में भाग लगेंगे, जाएंगे, भाग जाएगी 8 बार में, 8 का 1 में गुणा, यानी कि 8 आ जाएगा, माइनस का 7 आएगा। सोल्व कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि 8 का 8 में भाग देंगे तो एक बार हो जाएगी, 1 का 7 में गुणा। ठीक है, घटाएंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा, यानी कि आ जाएगा माइनस का, प्लस कर देंगे y, ये माइनस वाई इधर लेकर आ रहे हैं तो 1/24 माइनस का। ठीक है, एक बार प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया। समझ में आया कैसे होना है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा तो मैंने बता दिया कैसे करना है, प्रोसेस बता दिया, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न था, इसको मिटाकर मैं 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेकर आता हूँ आप लोग को, क्योंकि सिस्टम हमारा अच्छा नहीं, मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, साथ में हम ग्रामीण एरिया में रहते तो नेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, जिससे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है वीडियो को। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मिटाकर जो 6ठा प्रश्न है उसको बताता हूँ नोट करके। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, साथ में ये वीडियो अभी तक पसंद आई है, क्योंकि अभी तक वॉच कर रहे तो जरूर पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को, एक लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम अपने 10 दोस्त को शेयर करेगा। ठीक है, एक बंदा जो है इस वीडियो को देख रहा है, एक छोटा स्टूडेंट, छोटा मेरा भाई देख रहा है, तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो 6ठा प्रश्न है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला 6ठा प्रश्न है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ध्यान से इसको भी देखिएगा। क्या कह रहा है ना आपसे प्रश्न, x + y/2 - x - y/3 बराबर 8। ठीक है,
दूसरा कह रहा है x प्लस वाई बट्टे 3 प्लस x माइनस वाई बट्टे 4 बराबर 4। इसको सोल्व करना है मेरे दोस्त। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। यहाँ पर अभी मानना उनना नहीं है, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम हो जाएगा 6 मेरे दोस्त। ठीक है, क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 6। इस 2 से इस 6 में जब भागवा लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, जब भगवा लगाएंगे तो जाएगा 3 बार में और 3 का इसमें गुणा, तो ऐसे लिख लीजिएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस का y माइनस, यहाँ पर भी उधर भी वही काम करेंगे। 3 से जब इसे भाग देंगे भाग जाएगी 2 बार मेरे दोस्त, 2 का इसमें गुणा यानी कि 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा प्लस का 3y हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2x और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, क्योंकि गुणा भी हो रहा है 2 का y में। ठीक है, अब देखिए मैं तो नीचे 6 है तो 6 को लिख लेंगे, बराबर 8 है तो 8 को भी लिख देंगे। ठीक है, 3x और माइनस का 2x घटेगा तो x बचेगा, क्योंकि प्लस का 3x बड़ा था। अब प्लस का 3y या प्लस का 2y प्लस का 5y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा तो 8 छके 48 होता है। समीकरण नंबर इसे 1 मानिए आप लोग। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका, आसान है, कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग इसको खुद से कर लिए होंगे। और एक चीज मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गया था कि मैंने यहाँ पर जो प्रश्न नोट किया इसको आप एक बार खुद से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर मैं बोल रहा हूँ सोल्व करना। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, x प्लस का वाई बटे 3 है प्लस x माइनस का वाई बटे 4 है बराबर 4 है। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे जो कि 12 दिख रहा है। 3 और 4 में कभी भी एलसीएम लेंगे ना तो 12 आता है। अब 3 से इस 12 में भाग लाएंगे, भाग जाएगी 4 बार मेरे दोस्त, और उस 4 का इस ऊपर वाले में गुणा, तो ये 4 अब ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का वाई, बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक है मेरे दोस्त, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इस 4 से इस 12 में फिर से भाग लगाएंगे मेरे दोस्त तो 3 बार में जाएगा, उस 3 का इसमें गुणा तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई अब बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है मेरे भैया, अब देखिए इसमें गुणा होगा तो 4 का जब x में गुणा होगा तो 4x, फिर 4 का y में गुणा होगा तो प्लस का 4y। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 3 का x में गुणा होगा तो 3x, फिर 3 का y में गुणा होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब बटे 12 है मेरे दोस्त, तो 12 बराबर यहाँ पर 4 है तो 4। ठीक है, अब देखिए 4x और 3x जुड़कर 7x हो जाएंगे, 4y और माइनस का 3 घटकर माइनस प्लस का y होगा ना, क्योंकि प्लस 4y बड़ा है, और इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 48। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे हम लोग 2 मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए हमने इसे सोल्व करने की 2 विधियां पढ़ी, क्योंकि अब नॉर्मल सा इक्वेशन हो गया, नॉर्मल सा समीकरण है। तो सोल्व करने की हमने 2 विधियां पढ़ी, एक पढ़ी है प्रतिस्थापन और विलोपन, 2 विधियां पढ़ी है। साथ में ग्राफी विधि भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ विधि से सोल्व नहीं करना है। ठीक है, जब बोलता है तभी क्वेश्चन ग्राफ विधि से हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो इस 5y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 48 माइनस का 5y। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 3 आपका। ठीक है, यह x का मान लाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो नोट कर दीजिएगा समीकरण 3 से, ऐसे ही नोट कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट करने लग जाएंगे, जगह की कमी हमारे पास। ठीक है, तो 7 ब्रैकेट में x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 48 माइनस का 5y ब्रैकेट बंद प्लस का y, क्योंकि देखिए x के स्थान पर यहाँ से x की जो वैल्यू है वह रखी है हमने, प्लस का y तो y बराबर आपका 48। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा। जब गुणा कराएंगे 7 का 48 में तो 7 छके क्या होता है, 7 वाटे सॉरी 7 वाटे हो जाएगा 56, 5 सचो का 28, 5 33, 336 हो जाएगा। इसका इसमें होगा तो माइनस का 35y हो जाएगा प्लस का y बराबर 48। इतना समझ में आया कैसे हो रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 336 को उधर ट्रांसफर करेंगे, साथ ही माइनस का 35y है प्लस का y जब घटेगा तो माइनस का 34y हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो माइनस का 34y बराबर
48 है ये है भैया। अब माइनस हो जाएगा 336 क्योंकि साइन भी चेंज हो जाएगा। -34y घटेगा तो यहाँ पर जब वो घटाओगे तो 288 आ रहा था, मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, 288 आएगा तो y बराबर हम नोट कर सकते हैं -288। यहाँ पर देखिए गुणे में इधर आकर भाग में कर दूंगा, माइनस का 34, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट रहा है 70 बार में, या 2 से कटेगा 2 कम 2 4 4। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 144/60। एक आंसर हमने निकाल दिया। ठीक है, y का यह मान लाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं रख दे रहा हूँ और निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 से नोट कर दीजिएगा। समीकरण 3 से क्या है, x बराबर है आपका 48 माइनस का 5। क्या है मेरे दोस्त, 48 माइनस का 5 y/17। सॉरी, यहाँ पर जो होगा ना, हाँ 5y, उसके बाद से छोटा सा मिस्टेक ये हो रहा है ना, हाँ आप सही है, यहाँ पर 5y है ना, तो ऐसे लिख लीजिए 5 ब्रैकेट में 144/7। ठीक है, अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 48, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 को 20 हाथ में आया, 2 5 को 20 2 22 हाथ में आया, 2 5 कम 5 2 7, बट यहाँ पर 70 है मेरे दो। ठीक है, 7 नहीं है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, नॉर्मल सा आपका मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बटे 1 करके यहाँ पर भिन्न का घटाना बन रहा है, घटा लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं दोस्तों आपका छठा प्रश्न इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, मैं तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। आई होप मेरे दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।